आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो 10 साल में आपने अभी तक 20 करोड़ रोजगार तो दिए नहीं। आपने इन बेचारे 5000 रोजगारों को जो दिया था, आप बीच में मत बोलिए, आप मंत्री हो सकते हैं, बीच में बोलने का अधिकार नहीं है आपको। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहे। मंत्री को समझ अपनी मुद्दा प्रदेश का है। ये क्या बोल रहा है? बीच में क्या बोल रहा है? माननीय सदस्य, ये क्या बोल रहे हैं आप? बैठिए। माननीय सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए। माननीय स्पीकर साहब, माननीय ये बन जाए। माननीय सदस्य, आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश के बारे में आपने पूछा है, आप प्रदेश तक सीमित रखिए अपना विषय रखिए। सर, मैं आपको वही कह रहा हूं कि जो 20 करोड़ आपने वादा करा था, ये आपके संकल्प पत्र में था, जिसको आपके मुख्यमंत्री ने बोला कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। या तो मुख्यमंत्री जी मना कर दें कि डबल इंजन की सरकार नहीं है और वो फॉलो नहीं करेंगे मोदी जी को, कह दे। अरे बोलने दीजिए। अरे मेरे को पता है, मेरे को मत समझाइए, मेरे को पता है पर्ची क्या लगाइए, मेरे को मत समझाइए। आपके खुद के एमएलए लिख रहे हैं, जवाहर सिंह बेडम का लेटर है, आपके करौली वाले दर्शन सिंह गुजर का लेटर है कि इन लड़कों को मत निकालिए। ये मैं अकेला नहीं कह रहा हूं। और उन लड़कों की हालत आपने क्या कर रखी, उनको परमिशन नहीं दे रखी। रात को हमारी बहन बेटियां वहां सड़क पे सो रही हैं, उनको कंबल तक प्रोवाइड नहीं हो रहा, उनको आप पानी तक प्रोवाइड नहीं कर रहे। ऐसा दमनकारी, ऐसी असंवेदनशील सरकार हमने देखी नहीं। और आपने हटाया क्यों? क्योंकि उसके आगे लिखा हुआ था राजीव गांधी मित्र, इसलिए आपको हटाया। मिर्ची इसलिए लगी आपको, और किसी की मिर्ची नहीं है। मिर्ची इसकी है कि उसमें क्यों लिखा है कि राजीव, अरे नाम बदल देते, उन लड़कों को क्यों निकाल रहे हो? और उन लड़कों ने सिर्फ हमारी फ्लैगशिप योजनाओं पर प्रसार नहीं करा है, आपकी फ्लैगशिप योजनाओं पर भी प्रसार करा है। ये सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, उनने बीजेपी के लिए भी उतना ही काम करा है जितना कांग्रेस के लिए काम करा है। और ये लड़के कोई ऐसे नहीं लगाए गए थे, बकायदा इनका इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के बाद इनकी ट्रेनिंग हुई है, हर संभागीय स्तर पे 3-3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम ही। ये तो पता नहीं ना आपके मंत्री को, बोलना आता है आपको, सिर्फ समझ में आता नहीं है। और भारत संकल्प यात्रा में इनने काम किया, उसका कैंपों में काम किया। आप क्या ऐसे ही लोगों को निकालना चाहते हैं? इसी तरह से आप असंवेदनशील कार्य करेंगे? जिस तरह से आपने ये करा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। और मैं चाहता हूं कि ये सरकार अपना डिसीजन वापस ले और इन लड़कों को वापस लगाए। धन्यवाद। श्री राजकुमार रोध महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। 2023-24 के बजट में इन बेरोजगारों के लिए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों के लिए एक योजना बनाए। उनको करना था कि राजस्थान की और केंद्र की जो सरकार की जो योजना है वो उनको जन जन तक पहुंचाए, जन जन तक पहुंचा करके उन योजना की क्रियान्वित ठीक प्रकार से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उन बातों पर वो योगदान दें और राजस्थान सरकार को उनकी योजना के मामले में जानकारी दे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने योजनाओं की जानकारी देने के बाद भी, सारे काम करने के बाद भी, बिना कुछ नोटिस दिए 5 दिन भी ये सरकार इंतजार नहीं कर सकी। तो उनको 5 दिन तो उनको जो समय था उसमें करने देना, उनको नोटिस दिया और न कुछ दिया। माननीय, आपने भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने गारंटी दी थी। मोदी जी ने, मैं सही लाइन पे बोल रहा हूँ, सब मुझे हाँ बोलेंगे। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 2,50,000 लोगों को आगे आने वाले समय में वो रोजगार देंगे। लेकिन प्रथम काम जो इस सरकार ने किया, रोजगार देना तो दूर, अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इन्होंने वादा नहीं किया था कि हम जो यहाँ रोज जो लोग लगे हुए हैं उनको हम निकालेंगे। लेकिन रोजगार देना तो दूर, इन्होंने 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। मान्यवर, 5,000 लोगों को बेरोजगार किया। उनके परिवारों के साथ जो अन्याय किया वो बिल्कुल गैरकानूनी, नियमों के विरुद्ध, मानवीय दृष्टिकोण से विपरीत है। एक बात में जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, 2 मिनट के 4 मिनट माननीय, आप 1 मिनट मेरी बात सुन लें।
माननीय, इनको नाराजगी हो सकती है राजीव गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है इंदिरा गांधी के नाम से, इनको नाराजगी हो सकती है प्रियंका गांधी के नाम से। इनको नाराजगी होने का मूल कारण आप देखिए कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जेलों में गए, महात्मा गांधी जेलों में गए, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जेलों में गए, इंदिरा गांधी जेलों में गई, लेकिन उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जो गद्दारी करने वाले विचारधारा के लोग थे, वो कभी भी ये नहीं चाहते उनके नामों को, पुराने सदस्य, उनके नामों को, वो आप पुराने सदस्य रोहित बोरा बोलेंगे। हो गई ये बात, यही होगा जब माननीय सदस्य, यही होगा। अगला बोले, 3 लोग इसी विषय में बोलने वाले हैं, 3 लोग बोले। आप बैठिए, आपको क्या कहा, यही तरीका है, बैठिए। मैं आपसे ज्यादा तरीका जानता हूँ। आप बैठिए, रोहित बोरा बोलना है तो बोलना शुरू करिए। अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा, रोहित बोरा बोलिए।